तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में सुज़लॉन के शेयर में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। स्टॉक फिलहाल अभी 15 रुपये के आसपास काम कर रहा है, लेकिन अगर हम एक महीने का चार्ट खोल के देखें तो स्टॉक करीब करीब 8 रुपये के आसपास चल रहा था। 16 मई को वो स्टॉक 15 रुपये आ गया है। दोस्तों कंपनी ने अच्छे नतीजे दिखाए थे जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आया था, जिसके बाद हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा जोश आते हुए दिखा था। दोस्तों बात करें क्या सारी पॉजिटिव न्यूज़ है स्टॉक के बारे में जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छी खासी और तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों नतीजे तो अच्छे आए थे। अगर मैं आपको नतीजे खोल के दिखाऊं तो कंपनी की जो सेल्स थी वो अच्छी खासी बढ़ी थी। जो 1450 करोड़ रुपए के आसपास थी दिसंबर 2022 के क्वार्टर में, वो मार्च 2023 में 1690 करोड़ रुपए की हो गई थी, यानी 1700 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की सेल्स हो गई थी। तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी कंपनी के सेल्स में। और बात करें देखो दोस्तों इंटरेस्ट कॉस्ट की, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छी घटी है। जो 150 करोड़ रुपए के आसपास की इंटरेस्ट कॉस्ट चल रही थी वो पिछले कुछ क्वार्टर में काफ़ी नीचे आ गई है। और दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिखाया था, 320 करोड़ रुपए का। दोस्तों अदर इनकम से ये प्रॉफिट मेन आया था, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट फिर भी दिखाया जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी ने कोई लॉस नहीं दिखाया है ऑपरेशनल बेसिस पे। बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी की बैलेंस शीट में हमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। जो कंपनी के रिजर्व्स है वो 5600 करोड़ रुपए के माइनस में थे दोस्तों, जो कि एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजर्व्स थे। लेकिन क्योंकि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रही है तो उसकी वजह से वो रिजर्व्स अब कम हो गए, जो नेगेटिव में थे वो कम हो गए और 1300 करोड़ रुपए के आसपास ही नेगेटिव में रह गए। अगर दोस्तों कंपनी प्रॉफिट दिखाती रहती है अच्छा, तो हो सकता है कि 2000 इस साल वाले में कंपनी का जो रिजर्व है वो पॉजिटिव में आ जाए। और अगर रिजर्व्स पॉजिटिव में आते हैं तो दोस्तों वो एक और अच्छी बात रहेगी। कंपनी की बात करें बोरोइंग्स की, तो जो कंपनी के पे डेप्थ है वो भी काफ़ी कम हुआ था। कंपनी के ऊपर जो 4000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज था वो कंपनी अब 2000 करोड़ रुपए के नीचे ले आई है, जो कि एक अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इम्प्रूव हो रही है। बात करें दोस्तों 2-3 अपडेट्स की जो कंपनी ने दे रखे हैं, तो कंपनी ने अपने कॉन कॉल में बताया था कि जो हमारे पास करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का जो है बफर चल रहा है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का। जो कंपनी को पिछले कुछ सालों में लॉसेस हुआ था, कंपनी उनको कैरी फॉरवर्ड लेके चल रही है और वो 2000 करोड़ रुपए हैं। अगर कंपनी को आने वाले साल में इतना प्रॉफिट होता है तो उस पर कंपनी कोई टैक्स नहीं देगी, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड लेके चल रहे हैं। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक कंपनी को फ़ायदा होगा। अगर आने वाले समय में कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी हेजिटेट नहीं करेगी कि अपने बुक्स में उसको प्रॉफिट में ना दिखाएं। काफ़ी कंपनियां ऐसी करती हैं जब प्रॉफिट आता है अच्छा खासा तो उस प्रॉफिट को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि कैरी फॉरवर्ड लेके चल रहे हैं और इन्होंने ये ओपनली कहा है तो ये प्रॉफिट जो भी आएगा वो छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे और ये अच्छी चीज़ है। कंपनी ने दोस्तों एक और अपडेट दिया था कि कंपनी ने 20 गीगावाट का जो इंस्टॉलेशन है वो माइलस्टोन अचीव कर लिया है। एक अच्छा खासा बड़ा माइलस्टोन है और दोस्तों आने वाले समय में भी एक अच्छी खासी डिमांड है। अगर मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों, उनका टारगेट क्या है कि 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 500 गीगावाट की कैपेसिटी इंडिया में इंस्टॉल की जाए। और दोस्तों इसमें विंड एनर्जी का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। 140 गीगावाट का कंपनी गवर्नमेंट टारगेट लेके चल रही है कि 140 के आसपास का गीगावाट का जो 500 गीगावाट में से 140 गीगावाट विंड एनर्जी में से आए। और दोस्तों क्योंकि अभी करंट कैपेसिटी 40-50 गीगावाट के आसपास ही है, तो करीब करीब कह सकते हैं कि सालाना यहाँ से आने वाले 5-6 सालों में जो गीगावाट की आपको डिमांड दिखती है, 20 गीगावाट पर ईयर की डिमांड हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें आते हुए दिखे, ताकि वो जो इनके टारगेट्स है वो अचीव करते हो सके। तो क्योंकि कंपनी ने बताया कि 20 गीगावाट अभी तक उन्होंने इंस्टॉल की है और यहाँ से डिमांड सिनेरियो है कि 20 गीगावाट विंड एनर्जी के जो ऑर्डर्स हैं सालाना आ सकते हैं। तो दोस्तों डिमांड सिनेरियो तो बहुत अच्छा है। दोस्तों कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो प्रोमोटर्स है वो करीब करीब 14.5% होल्ड करते हैं कंपनी में। काफ़ी कम होल्डिंग है और इसका जो मेजर रीज़न है दोस्तों वो यही है
कि कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर में, पिछले कुछ सालों में जो काफ़ी सारा डेप्थ था उसको शेयर्स में कन्वर्ट किया गया, इसलिए कंपनी का जो दोस्तों जैसे हमने देखा कि डेप्थ काफ़ी कम हुआ है, वो मेनली इसलिए कम हुआ है और इसलिए दोस्तों कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ी है और प्रमोटर्स का डायल्यूशन देखने को मिला है, इसलिए इनकी होल्डिंग नीचे हो गई है। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स ने बहुत सारे शेयर्स बेचे हो, क्योंकि नए शेयर्स इशू हैं इसलिए प्रमोटर्स की होल्डिंग नीचे आती जा रही है और पब्लिक होल्डिंग इसलिए आपको 72% देखने को मिल रही होगी, क्योंकि काफ़ी सारे शेयर्स बाज़ार में ओपनली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स के हाथों में। तो एक हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा इसमें गेम प्ले होते हुए दिखे। जो भी स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू दिखाने की कोशिश करेगा। बात करें दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 18,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, जो कि एक अच्छी खासी बड़ी मार्केट कैप है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो फिलहाल 0.88 है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के बहुत ज़्यादा लॉसेस थे और कोई बुक वैल्यू नहीं थी। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने अब प्रॉफिट दिखाना चालू किया है, इसलिए कंपनी के रिजर्व्स अब पॉजिटिव में आने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल नेगेटिव में, लेकिन पॉजिटिव में आ सकते हैं 1-2 सालों में। तो यहाँ से हमें हो सकता है कि अगर प्रॉफिट दिखाती रहती कंपनी तो यहाँ से बुक वैल्यू हमें कुछ बनते हुए दिखे और बुक वैल्यू यहाँ से बढ़ते हुए दिखे। फिलहाल कोई बुक वैल्यू नहीं है कंपनी की। बात करें दोस्तों कंपनी के प्राइस टू सेल्स रेशियो की, जो कि एक चीज़ दिखाता है कि कंपनी की जो सेल्स है उसके कंपैरिजन में मार्केट कैप कहाँ पे है, तो दोस्तों वो 3 पॉइंट के आसपास है। अच्छी खासी, हम इसे ज़्यादा महंगा तो नहीं कहेंगे प्राइस टू सेल्स रेशियो को, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी कम भी नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा हमें पिछले कुछ दिनों में जंप देखने को मिला है, इसलिए प्राइस टू सेल्स रेशियो भी अच्छा खासा कंपनी का बढ़ गया है। तो दोस्तों कंपनी ने अपडेट दिया था कि अब आने वाले समय में वो कोशिश करेंगे जो कि हाई मार्जिन ऑर्डर्स है जिनमें उनकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है, वो वही ऑर्डर ग्रैब करने की कोशिश करें। और जैसे हमने बात करी आने वाले समय में डिमांड सिनेरियो तो अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बड़ा टारगेट है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन किया जाए इंडिया में। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो सुजलॉन के अराउंड है वो पॉजिटिव चल रही है और कंपनी ने अच्छे नतीजे दिखाए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया, ऑपरेशनल बेसिस पे भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, बात करें जो 1-2 महीने पहले आपका निफ्टी था वो 17,000 के आसपास चल रहा था, और अब क्योंकि निफ्टी जो चल रहा है दोस्तों आपका वो चल रहा है 18,600 के आसपास, और काफ़ी सारे जो छोटे मझोले शेयर हैं उनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये भी रीज़न है कि जिसकी वजह से हमें सुजलॉन के शेयर में एक अच्छी खासा जंप देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में। अब बात करें कि आपको शेयर में क्या करना चाहिए अगर आप होल्ड करते हो तो दोस्तों अगर आपके पास नीचे लेवल्स पे आपने सुजलॉन को बाय किया था और अगर अभी तक आपने एग्जिट नहीं लिए, तो मुझे लगता है जो अभी करंट प्राइस चल रहा है सुजलॉन का वो एक फेयर प्राइस है। जो भी कंपनी की मार्केट कैप है और कंपनी की जो भी बैलेंस शीट है उसके हिसाब से एक अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है आपको, और चाहे तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर स्टॉक मार्केट में तेज़ी रहती है तो हो सकता है कि सुजलॉन का शेयर भी काफ़ी ऊपर चला जाए, लेकिन दोस्तों एक जो होता है कि फेयर प्राइस जो मिलता है मुझे लगता है सुजलॉन में अचीव हो चुका है और यहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हैं। बात करेंगे अगर किसी वजह से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ जाए यहाँ से, तो आप कहाँ बाय कर सकते हैं, क्या सपोर्ट रेंज रहेगी। तो दोस्तों अगर किसी वजह से स्टॉक गिरना चालू होता है यहाँ से, तो जो 10 से 12 रुपये की रेंज है वो एक अट्रैक्टिव रेंज रहेगी। जो भी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, अगर इस रेंज में आता है स्टॉक तो वहाँ पे आप स्टॉक एडिशन कर सकते हैं। फिलहाल इससे ऊपर थोड़ा अभी आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं एडिशन के तौर पे। तो और कोई दोस्तों अपडेट आता है तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।